इस देश के स्वार्थी नेताओं ने इस देश को खोखला कर दिया। जो आता है, जैसे ही कुर्सी पे बैठता है, सबसे पहले वो इस बात की चिंता करता है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनकी नाजायज मांगों को दिया जाए जिससे वो शांत रहें। इसलिए सच बात कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान तो पहले से ही मक्कार और मुनाफिक है। उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि हमारे कुरान मजीद में, हमारे फलसफे में यह लिखा हुआ है कि हज करना है तो हज कब करना है, कैसे करना है। जब आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर दें, उन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आपके पास अपनी जायज कमाई हो, उस पैसे से हज जायज होगा। ये मुसलमान पूछते हैं कि इस मुल्क में हमारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। मैं बताता हूं क्यों हो रही है। हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है। इसलिए कि आपने अगर हिम्मत होती, मुसल्लत ईमान होता, तो कम से कम 500 इस देश के मुफ्ती मौलाना बाज पे आते कि हिंदुस्तान की हुकूमत, ये जो काफिर हैं, इनके टैक्स के पैसे से हमें सब्सिडी दे करके हज पे भेजती है, ये नाजायज है, हम ये पैसा नहीं लेंगे और हज हम अपनी ईमान की कमाई से करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, हमारी कमाई से, हमारे टैक्स से हज करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, अल्लाह को पता है। इसलिए वो आपको जलील कर रहा है। और हमारे लिए उसने कहा कि मैं ये आदमी भेजता हूं कि ये कम से कम मुसलमान जलील काम न करें। वो आया, उसने कहा मुसलमानों तुम ईमान बेईमान हो, लेकिन 2014 में उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए। इसलिए बिना इस बात की चिंता के कि कितने मुसलमान खुश होंगे, कौन सा वोट बैंक मिलेगा, उसने कहा वोट बैंक जिसको चाहिए वो जेब में रखें। अगर वोट बैंक की राजनीति उसे करनी है तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे पास तो 90 करोड़ है। और यही हिम्मत है कि खुली चुनौती दी उसने और कहा कि काफिर के पैसे से आप हज मत करिए, अपने पैसे से करिए जो अल्लाह ने फरमाया है। अब अगर वो ये करता है तो कुछ जाहिल मक्कार मुसलमान क्या कहते हैं, ये एंटी मुस्लिम है। इसलिए मुसलमान होना सिर्फ नाम रफीक रखने से मुसलमान नहीं होते, या कोई खास किस्म की विधि करने के बाद मुसलमान नहीं होते। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी से सच बोलो। इस मजमे में अगर 1 लाख भी मुसलमान हो तो पुष्पेंद्र इसी आवाज में बात कर रहा होता।